हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप और मैं रिसेंटली दे के आया हूँ रेलवे जेई का मेडिकल। तो आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ उसका रिव्यू, कैसा रहा मेरा मेडिकल और कौन कौन से टेस्ट हुए। तो जैसा आप जानते होंगे, रेलवे जेई के लिए A3 मेडिकल चाहिए होता है। तो हमारे A3 में मेनली आइस टेस्ट होते हैं जो कि बहुत अच्छे से किए जाते हैं। बाकी सारे टेस्ट मतलब देखते हैं, सारे टेस्ट होते हैं, पर ऊपर नीचे होने से कोई दिक्कत नहीं होता है। मेनली आइस टेस्ट बहुत अच्छे से किए जाते हैं। तो रिसेंटली मैं कोलकाता गया था मेरे मेडिकल और डीवी को लेकर। तो मैं एक दिन पहले डीवी हुआ था कंप्लीट, और डीवी के बाद मेरे को रुकने के लिए बोला गया। थोड़ी देर रुकने के बाद मुझे एक मेमो दिया गया जिसमें मेरे मेडिकल हॉस्पिटल कौन सा मुझे कल चेकअप के लिए जाना था उसमें लिखा हुआ था। और उसमें मेरे को ऐसा बताया गया कि 2 फ़ोटोज़ लगेंगे और मेरे को और उसमें बताया गया है कि मुझे खाली पेट जाना है मेडिकल के लिए अगले दिन। उसको लेके मैं मेडिकल अपने घर आ गया। उसके बाद मैं रात भर सो गया। अच्छे से सो जाइएगा क्योंकि आपको कल मेडिकल है, और रात को ही कुछ खा लीजिएगा अच्छा से। सुबह मैं अपने घर से कैब लेके सियालदह स्टेशन गया। सियालदह से मैंने लोकल ट्रेन कचरापारा के लिए 3 नंबर प्लेटफॉर्म से पकड़ा। आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं वेयर इज़ माई ट्रेन से, पता चल जाएगा आपको ट्रेन कहाँ पर है और कब है। चाहता था मेरी जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ और मेरे चेकअप जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। तो मैं सुबह 8 बजे के करीब रेलवे स्टेशन सियालदह से एक लोकल ट्रेन पकड़ता हूँ कचरापारा के लिए, जो कि मेरे को 8:40 के अराउंड कचरापारा छोड़ देता है। कचरापारा से उतरने के बाद मैं एक टोटो लेता हूँ और टोटो वाले को बोलता हूँ मेरे को रेलवे हॉस्पिटल ले चलो। तो वो टोटो वाले ने मेरे को रेलवे हॉस्पिटल ले गया। तो वहाँ मैं बाहर में रेलवे हॉस्पिटल के बाहर में वेट किया क्योंकि मैं बहुत जल्दी पहुँच गया था 8:40 अराउंड, और मेरे को बोला गया था 9 बजे वहाँ पर स्टार्ट होंगे सारे चेक। तो मैंने देखा बाहर में 2 लड़के बैठे हुए थे, उसके साथ में ही बैठ गया। थोड़ी देर लड़कों से बातचीत करने के 9 बजे के करीब मैं गया वहाँ पे हॉस्पिटल पे बात करने के लिए। तो मैंने हॉस्पिटल वालों को बोला, तो हॉस्पिटल वालों ने गेट खोल के हमें वेट करने के लिए बोला हुआ। मैं वेट करता रहा। 9 बजे से करीब 10 साढ़े 10 बजे के बाद वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ आए और एम्प्लॉयज़ एक एक करके हमें एक फॉर्म थमा दिया गया। फॉर्म में लिखा हुआ था कि मैंने कभी कोई सर्जरी कराई है, आइज़ की सर्जरी, या फिर कोई मैं दवाई लेता हूँ जो कि डॉक्टर से मैं बहुत लंबा टाइम से दवाई ले रहा हूँ। उस पर यस और नो पे जवाब देना था, मतलब पेन से ही लिखना था और उस पर अपना साइन करके उन्हें जमा देना। तो जैसा मेरा कोई सर्जरी हुआ नहीं, तो मैंने सब में नो किया और उन्हें जमा दे दिया। एक एक करके सबका जमा लेने के बाद वो अंदर पे बुलाए और सबके LTI लिया गया। LTI में जैसे ही सारा का LTI कंप्लीट हो गया, हमें बाहर बैठने के लिए बोला गया। हम लोग बैठ गए कुछ देर। 11 बजे हमें बताया गया कि हमें रेलवे हॉस्पिटल की ओर जाना है, उधर चेकअप होता है, इधर सिर्फ वर्क होते हैं ऑफिशियल वर्क। तो ऑफिशियल वर्क कंप्लीट करने के बाद हम लोग चले गए मेडिकल हॉस्पिटल की ओर। तो हमारे पास मेडिकल के लिए एक मिला था ID कार्ड, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही ले लिया गया था, जो कि वहाँ से भेजा गया था डायरेक्ट हॉस्पिटल की। और एक था हमारे पास जो स्लिप था, वो मेमो 24 रुपीज़ का, वो हमारे पास था। दोनों लेकर मैं चला गया चेकअप करवाने। सबसे पहला हमारा हुआ यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में हमें बैठने के लिए हम लोगों ने वेट किया। उसके बाद एक एक स्ट्रिप दिया और स्ट्रिप पे हम लोगों ने टॉयलेट यूरिन चेक किया। उसके बाद उन्हें दिखाना पड़ा, हमें दिखा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने सबका 1 बाय 1 सबका चेक किया। हमारे साथ 7 लड़के थे, 7 का नॉर्मल आया। उसके बाद वो अंदर गए डॉक्यूमेंट हमारे कुछ बनाने के लिए, वो बना के लेके आए। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर आधा घंटा वेट किया। आधा घंटा वेट करने के बाद सब 1 बाय 1 बुलाया गया और सबका नाम और सीरियल नंबर मैच किया गया। सबका नॉर्मल आने के बाद हमें बोल दिया गया नीचे जाने के लिए। तो नीचे हुआ हमारा पहला एक्सरे टेस्ट। एक्सरे टेस्ट के लिए जो हमें सबसे पहले एक मेमो मिला था और दूसरा मिला था ID कार्ड, वो जमा करना पड़ा। सारे लड़के 1 बाय 1 जमा कर दिए, सातों के सातों। जमा होने के बाद वो एक एक करके लड़के को बुलाते गए। जैसे कि मेरा 3 नंबर पे था, मैं 3 नंबर पे बुलाया गया और मेरे वहाँ पर साइन और LTI लिया गया। LTI लेने के बाद 1 बाय 1 सबका LTI कंप्लीट होता है। उसके बाद हमें बोलता है वेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक्सरे ऑलरेडी किसी और का चल रहा था, तो हमारा होगा। उसके बाद तो थोड़ी देर वेट करने के बाद अराउंड 1 बजे से हमारा एक्सरे होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले फर्स्ट लड़का को बुलाया गया एक्सरे के लिए, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा में मेरा नंबर आया। तो मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे को कपड़े उतार के वहाँ पर एक मशीन लगी रहती है, वहाँ पर खड़े होना है।
वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए डॉक्टर्स होते हैं। वो इंस्ट्रक्शन मेरे को दिया, मैंने कपड़े उतार के, अपने ओनली शर्ट उतार के, आपको एक मशीन होती है एक्सरे की, वहाँ पर चेस्ट को सामने से लगाना रहता है और पीछे से मशीन है। फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि सांस अंदर की ओर लेके रोक के रखने के लिए, थोड़ी देर के लिए बस रोक के मैंने रखा और हमारा एक्सरे हो गया। मैंने डॉक्टर से पूछा हमारा एक्सरे हो गया, तो डॉक्टर ने बोला हाँ हो गया, आप कपड़े पहन सकते हो। तो मैं कपड़े पहन के बाहर चला गया। ऐसे ही 1 बाय 1 सबका एक्सरे कंप्लीट हो 1 बाय 1 एक्सरे कंप्लीट होने के बाद हमको वेट करने के लिए बोल दिया जाता है। हम वहाँ पर बैठ के वेट करते हैं। लगभग 1-1.5 घंटे वेट करने के बाद हमें भेज दिया गया आइस टेस्ट के लिए। आई टेस्ट के लिए भेज दिया गया। आई टेस्ट में हम लोगों ने 1 बाय 1 अपने जो मेमो दिया था और जो आईडी कार्ड था वो जमा दिया, और जमा देने के कुछ देर बाद हमें 1 बाय 1 बुलाया गया। तो जैसे मेरी बारी आती है, मैं जाता हूँ अंदर में, वहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए थे। डॉक्टर ने बोला अपना सर मतलब हेड आइस सामने की ओर लगाने को, और उस पर एक लाइट आ रही थी, आंखों पे मेरी लाइट आ रही थी, और डॉक्टर ने बोला डॉक्टर की ओर देखने को, और वो लाइट के से वो फंडस चेक कर रहे थे। आई गेस फंडस देख लिया। जो कोई भी मेरे को सर्जरी नहीं की गई, जैसे कि मैंने यस और नो किया था, वो कंफर्म कर रहे थे कि सही में मेरा सर्जरी नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है। मैं बाहर निकल गया। ऐसे ही सब का कंप्लीट हुआ। हम दूसरे रूम पे, हमें वहाँ पर थोड़ी दूर पे लगभग 6 मीटर दूर पे हमें खड़ा कर दिया गया और एक सी कट दिखाया गया। तो सी कट में हमें बताना रहता था सी की कट किस साइड है। अगर लेफ्ट साइड है तो आपको लेफ्ट साइड दिखाना है, अगर राइट साइड है तो राइट साइड दिखाना है, अगर अप की ओर है तो अप की ओर दिखाना है, नीचे की ओर है तो नीचे की ओर दिखाना। वो बहुत छोटी सी रहती है, आपकी आंखों को ब्लर करेगी। पहले वो बोलेंगे एक लेफ्ट आइज को एक हाथ से क्लोज करने के लिए, उसके बाद आपको राइट आइज से देखना है। राइट आइज से देखने पे आपको थोड़ी देर ब्लर लगेगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है अपने आई को एडजस्ट होने के लिए। एडजस्ट होने दीजिएगा, उसके बाद आपको क्लियर दिखेगा। एक बार अपने राइट आई से देख के बता दिया, 6-7 बार पूछेंगे, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ऊपर नीचे करके पूछते जाएंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे राइट आइज को क्लोज करने के लिए, राइट आइज क्लोज कीजिएगा और लेफ्ट राइट से आपको देख के बताना है। वैसे सी का कट बहुत छोटा रहेगा, इसलिए आप लोग आराम से ध्यान से देख के दे दीजिएगा जवाब। तो जैसे मेरा सी का कंप्लीट होता है, उसके बाद मेरा होता है, ये रहता है फार विजन टेस्ट। उसके बाद होता है मेरा नियर बाय टेस्ट। नियर बाय टेस्ट में वहाँ पर एक बुक रखा गया था। बुक छोटी सी थी, उस पर छोटी छोटी लाइनें लिखी हुई थी। उस पर एक हिंदी पे पैरा था, एक इंग्लिश पे पैरा था। उन्होंने हमसे पूछा इंग्लिश पे कंफर्टेबल हो या हिंदी पे। मैंने बोला मैं दोनों पे कंफर्टेबल हूँ। तो उन्होंने बोला हिंदी पढ़ के बताओ। तो हिंदी लाइन मैंने पढ़ के उन्हें सुना दी। तो डॉक्टर बोले सही है। वहाँ टेस्ट होने के बाद हमारा कलर विजन टेस्ट होने लगा। कलर विजन में एक इशिहारा बुक लाया गया। इशिहारा बुक पे नंबर्स लिखे हुए थे, जो कि डॉक्टर 1 बाय 1 पूछ रहे थे कौन सा नंबर है। तो मैं 1 बाय 1 बताता गया, ये नंबर है, लाइक 35, 36, 97 ऐसे नंबर थे। जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उनको दिखेगा नहीं वो नंबर या फिर रॉन्ग दिखेगा। नंबर दिखाने के बाद उन्होंने बोला एक पाथ जैसा दिखता है, ऐसा करके आपको हाथों से बनाना रहता है। मतलब एक साइड से एंट्री जाती है और एक साइड से एग्जिस्ट की ओर आपको लेके जाना। आप लोग इशिहारा का बुक डाउनलोड कर सकते, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो नॉर्मल आपका क्लियर हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद हमें बाहर बोला वेट करने के लिए। उसके बाद 1 बाय 1 सबका चेकअप हुआ। उसका चेकअप कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हमारा फिजिकल टेस्ट हुआ। फिजिकल टेस्ट होने के बाद सारा कंप्लीट होने के बाद हमें घर जाने के लिए बोल दिया गया। तो मैंने कंफर्म किया डॉक्टर से कि हमारा सब नॉर्मल है। तो डॉक्टर ने बोला हाँ नॉर्मल है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आप लोगों को कॉल जाएगी। कॉल वाला सुन के हमें डर लग गया, जो फिर से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पर डॉक्टर ने बोला ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं, अगर होता तो अभी बता दिया जाता। तो ऐसे ही हमारा मेडिकल कंप्लीट होता है और हम खुशी खुशी घर आ जाते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं डीवी का एक्सपीरियंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। थैंक यू।